लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की कल्पना किसने की थी? आंस ट्रेनन, बी. फ्रेडरिक सोरियू, सी. गैरिबाल्डी, डी. बिस्मार्क। 2. फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, बी. 1799, सी. 1804, डी. 1815। 3. द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्तेयर, बी. रूसो, सी. मॉन्टेस्क्यू, डी. दिदेरो। 4. नेपोलियन संहिता नेपोलियनिक कोड कब लागू की गई थी? 1789, बी. 1799, सी. 1804, डी. 1815। 5. नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड, बी. फ्रांस की क्रांति कोड, सी. 1804 का नियम, डी. उपरोक्त सभी। 6. उदारवाद लिबरलिज्म किस भाषा के शब्द लाइबर से निकला है? जर्मन, बी. लैटिन, सी. फ्रेंच, डी. अंग्रेजी। 7. 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित जोल्वरे क्या था? एक राजनीतिक संस्था, बी. एक श्रमिक संघ, सी. एक शुल्क संघ, डी. एक गुप्त समाज। 8. वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक, बी. नेपोलियन, सी. ज्यूसेपे मैजिनी, डी. लुई फिलिप। 9. वियना की संधि कब हुई थी? 1804, बी. 1815, सी. 1830, डी. 1848। 10. जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? बिस्मार्क, बी. मेटरनिक, सी. मैजिनी, डी. कावूर। 11. यंग इटली गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गैरिबाल्डी, बी. विक्टर इमैनुएल द्वितीय, सी. ज्यूसेपे मैजिनी, डी. कावूर। 12. मार्सियेज क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय गान, बी. फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज, सी. एक फ्रांसीसी चित्रकार, डी. एक गुप्त समाज। 13. मैरियान किस देश के राष्ट्र का रूपक एलेगरी थी? जर्मनी, बी. इटली, सी. फ्रांस, डी. ब्रिटेन। 14. जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक थी? जर्मन राष्ट्र, बी. ब्रिटिश राष्ट्र, सी. फ्रांसीसी राष्ट्र, डी. रूसी राष्ट्र। 15. गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, बी. किसान, सी. नाविक, डी. जमींदार। 16. फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस वर्ष हुई थी? 1815, बी. 1830, सी. 1848, डी. 1871। 17. इतालवी राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? गैरिबाल्डी, बी. विक्टर इमैनुएल, सी. कावूर, डी. ज्यूसेपे मैजिनी। 18. इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1859, बी. 1861, सी. 1870, डी. 1871। 19. ऑटो वॉन बिस्मार्क को किसका जनक माना जाता है? इटली का एकीकरण, बी. जर्मनी का एकीकरण, सी. यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, डी. वियना कांग्रेस। 20. 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम, बी. फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, सी. ऑटो वॉन बिस्मार्क, डी. नेपोलियन तृतीय। 21. राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति, बी. पुनर्जागरण, सी. औद्योगिक क्रांति, डी. धर्म सुधार आंदोलन। 22. वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग, बी. रोमानोव, सी. बूबो बर्बन, डी. ऑरेंज। 23. जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, बी. नेपोलियन बोनापार्ट, सी. बिस्मार्क, डी. मेटरनिक। 24. वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इटली का एकीकरण, बी लोकतंत्र की स्थापना, सी रूढ़िवादी शासन की पुनर्स्थापना, डी फ्रांस को नष्ट करना। 25 काउंट कैमिलो दे कावूर को विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? अ सेनापति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राजदूत। 26 किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? अ वियना की संधि, बी कुस्तुतुनिया की संधि, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सी फ्रैंकफर्ट की संधि, डी वर्साई की संधि। 27 द मार्कर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी के अनुसार राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अ केवल राजाओं ने, बी केवल युद्धों ने, सी कला और संगीत रोमांटिसिज्म, डी चर्च ने। 28 स्लाव्स जाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? अ बाल्कन क्षेत्र, बी इटली, सी फ्रांस, डी जर्मनी। 29 राष्ट्र राज्यों नेशन स्टेट के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अ आम पहचान और साझा इतिहास, बी निरंकुश राजतंत्र, सी औद्योगिकरण, डी साम्राज्यवाद। 30 एक्ट ऑफ यूनियन 1707 द्वारा किन दो देशों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया? अ इंग्लैंड और वेल्स, बी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, सी इंग्लैंड और आयरलैंड, डी स्कॉटलैंड और आयरलैंड।